दोस्तों, आज की भूतिया और सच्ची घटना की कहानी आपकी रूह हिला देगी। ये कहानी महेश तिवारी जी के साथ घटी थी। तो चलिए उनकी जुबान से सुनते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम महेश तिवारी है। बात 2006 की है। उस वर्ष में 20 में लावा था। नया नया साल चालू हुआ था तो मैं पूरे जोश में पढ़ाई करना चाहता था। मेरी ट्यूशन की क्लासेस में मैथ के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट था। क्लासेस में हर हफ्ते टेस्ट हुआ करते थे। मैथ के सर, जो कि क्लासेस के मालिक थे, उन्हें मैं इम्प्रेस करना चाहता था। वो मेरे पिताजी के मित्र के भाई थे। अरविंद नाम था उनका। बहुत मारते थे। शनिवार रात को 11 बजे पढ़ने बैठ गया। बाहर बरामदे में बैठा था क्योंकि गर्मी का महीना था और बाहर अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने पढ़ने के लिए मैं वहीं बैठ गया। मेरे पड़ोसी जी, जो कि एक इलेक्ट्रीशियन थे, 23 या 25 साल के, वो भी बाहर बिस्तर में बिछाकर सोए थे। उन्होंने क्या पूछा कि रात भर की प्लानिंग है, तो मैंने कहा नहीं, बस 2 या 3 घंटे। फिर वो चादर ओढ़कर सो गए। रात के करीब 12 बजे मैंने पढ़ाई के बीच में पायल जैसी झंकार सुनी, जो कि काफ़ी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई महिला पड़ोस में घर का काम कर रही होगी। बीच बीच में वो आवाज़ आती रही और मैं पढ़ने के चक्कर में उसे बराबर अनसुना कर दिया। मैंने भी रात में 1 बजे तक पढ़ाई ख़त्म कर दी थी और घर के अंदर सोने चला गया। उस वक्त जो भैया आराम से उड़कर सो रहे थे, मैं सुबह उठकर 6 बजे का टेस्ट देकर दोपहर में वापस आ गया तो पड़ोस वाले घर पर ताला लगा हुआ है। मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं गए हैं, वापस आ जाएंगे। जब वो वापस आए तो मैंने देखा कि वो कंबल ओढ़े हुए हैं। मैंने पूछा क्या बात है, तो बताया कि कल रात को उन्हें भूत नींद देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कहाँ देखी, तो उन्होंने बताया कि रात के 2 बजे के आसपास उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई, जो कि बहुत ही नज़दीक सुनाई दे रही थी। तो उन्होंने चादर उठाकर देखा तो बगल में से एक औरत सफ़ेद साड़ी में गोद में कोई बच्चा लिए जा रही थी। उन्होंने फिर से चादर ओढ़ लिया सर के मारे। कुछ समय बाद फिर से वही हुआ। जो औरत बच्चा लिए 20 कदम चलती, वो फिर वापस वहीं आ जाती। ऐसा कई बार हुआ। उन्होंने कहा कि वो उठकर घर में जाना चाहते थे पर हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कुछ समय बाद वो औरत उनके पास आकर बैठ गई और बच्चे को रुलाने लगी। उन्होंने स्पष्ट आवाज़ सुनी तो फिर से चादर उठाकर देखा तो वो औरत उनके बगल में बैठी थी और गोद में बच्चा था। वो औरत कैसी दिखती थी और बच्चा कैसा था, ये सब उन्हें कुछ याद नहीं था। सिर्फ सफ़ेद साड़ी और बच्चे के रोने की आवाज़ याद थी। उन्होंने बताया कि उसके लंबे लंबे बाल थे जो चेहरे पर पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उन्हें मुंह से चीख भी नहीं निकल रही थी। कुछ समय बाद उनका मन में हनुमान जी का स्मरण हुआ और वो मन ही मन में हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तब जाकर कुछ समय बाद वे औरत गायब हुई और पता नहीं कहाँ चली गई। फिर वो उठकर अपने घर में जाकर सो गए। रात भर क्योंकि पत्नी ने बताया कि उन्हें तेज बुखार था, कांप रहे थे। वो लोग किसी ऊपरी शक्ति के जानकार के पास जाकर ताबीज और हनुमान जी का लॉकेट लेकर आए थे। कुछ दिनों तक उन्होंने रात को घर के बाहर दिया जलाकर रख दिया था, जो शायद बाबा जी ने बताया होगा या कहा होगा। उस दिन से जब तक हम वहाँ रहते, रात को कोई बाहर नहीं सोता था। मैं अपनी पढ़ाई भी अंदर करने लगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मुझे भी औरत की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी, क्या वो चुड़ैल थी या फिर कोई और। मैंने ये बात अपनी माँ से कहा तो माँ ने कहा कि तू खुद तो इतना बड़ा भूत है, तुझे क्या कोई सा भूत पकड़ेगा। माँ ने मुझे डरने से बचाने के लिए ये कहा था। मैंने इससे अंदाज़ा लगाया कि उन्होंने फिर कहा भी, कभी घबराए मन में कोई घबराहट हो तो हनुमान जी को याद कर लिया कर, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना थी जो मुझे याद है। अब ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया है कि इंसानों से डर लगता है, इन भूतों से नहीं। जय श्री राम, जय राम। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले घटना में। तब तक के लिए बाय बाय।